नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि जन्माष्टमी पर आपको कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी की कृपा से क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। राधा कृष्ण जी की कृपा से आपके लाइफ में आपको क्या मिल सकता है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे सरेंडर का आया है, सेकंड कार्ड स्पिरिचुअलिटी का आया है, थर्ड कार्ड नेचर का आया है। ओके, और देखते हैं एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से भी यहाँ पे फॉरगिवनेस एंड यहाँ से कंप्लीशन का कार्ड आया। ओके, देखो बहुत क्लियर गाइडेंस यहाँ पे दी गई है राधा कृष्ण जी के द्वारा कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए भी, साथ में आपको किस तरीके से अपनी विश पूरी करनी चाहिए, क्या गाइडेंस फॉलो कर सकते हो जिससे आपको आपकी विश पूरी हो सके। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है एंड द मैजिशियन का कार्ड आया है। ओके, देखो यहाँ पे जो राधा कृष्ण जी हैं, सबसे पहले तो आपको ये कह रहे हैं कि आप ना भगवान पे विश्वास तो करते हो बट अटूट विश्वास नहीं करते हो। एक होता है कि आप परमात्मा से विश कर रहे हो बट वो सिर्फ आप विश के लिए उनकी पूजा पाठ कर रहे हो, उसके बाद आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो या फिर उनका ध्यान करना कहीं ना कहीं कम कर देते हो। क्योंकि जब आदमी सुख में होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें परमात्मा को कम याद करता है, कम मानने लग जाता है या फिर स्तुति कम करता है। इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है। बट जब इंसान दुख में होता है तो उसे सिर्फ भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो भगवान से दिन रात प्रार्थना करता रहता है और कि भगवान मैं ये फास्ट करूँगा, मैं ये फास्ट करूँगा, आप मेरी ये इच्छा पूरी करो, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी ये इच्छा पूरी करो। तो आप कहीं ना स्पिरिचुअलिटी में तो विश्वास करते हो बट फिलहाल आपकी एनर्जी ये है कि आप सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको उनसे कुछ चाहिए। देखो यहाँ पे राधा कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी पूजा अगर करना चाहते हो तो सच्चे दिल से करो, ये नहीं कि सिर्फ ओनली आप लेने के लिए ही करो। दुख में जैसे कि आज आप याद कर रहे हो वैसे ही सुख में भी उनको आपको याद रखना है। तभी आप अपनी चीज़ों में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप प्लानिंग बना रहे हो, वो सारी की सारी आपकी सक्सेसफुल हो पाएंगी। बहुत सारे आपकी लाइफ में आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपनी जर्नी में फेलियर देखते आ रहे हो, हार्ड टाइम देखते आ रहे हो। सॉरी गाइस, एक्चुअल में ना मेरे थोड़ा सा टंग के ऊपर ना छाले हो रहे हैं तो मेरे को बोलने में इसीलिए रुक रुक के बोल रही हूँ, मेरे से क्लियर बोला नहीं जा रहा। तो अगर थोड़ा सा मेरे साथ प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना, है ना। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे जो राधा कृष्ण जी का संदेश आपको दे रही थी, तो उसमें यहाँ पे देखो राधा कृष्ण जी आपको ये कह रहे हैं कि जब आप ईश्वर पे विश्वास करते हो ना, तो आप सब कुछ उन पे छोड़ देते हो। आप उन पे विश्वास, जब इंसान प्रभु पे विश्वास करता है ना, तो उसका विश्वास ऐसा होता है कि आप अपनी नैया उनके हाथ में दे देते हो कि वो जिस ओर लेकर के जाएंगे ना, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। बट होता क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, उसी के लिए ही सिर्फ भगवान को पूछते हैं और फिर हमारी विश पूरी नहीं होती तो हम भगवान को फिर कुछ कह देते हैं और जो वो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे अकॉर्डिंग होता है, वो करते हैं तो हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि देखो वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, उन पे ट्रस्ट करो, उन पे चीज़ों को सरेंडर करो, ठीक है। आपके लिए जो लाइफ में बेस्ट होगा ना, वो आपको वही देंगे। आपकी लाइफ में आप कैसे हो, आपकी क्या
क्षमताएं हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आपसे ज़्यादा ना आपके प्रभु जानते हैं। हो सकता है वो चीज़ें अभी आपको ठीक लग रही हो, बट फ्यूचर में उसके जो भी रिजल्ट होंगे, जो भी आउटकम आएंगे, वो तो प्रभु को पता है ना, हमें तो नहीं पता। हम अंतर्यामी नहीं है ना, हमारा नेचर से कनेक्शन है। चाहे नेचर को मानो चाहे भगवान को मानो, दोनों एक ही हैं। प्रकृति को मानने वाले प्रकृति को माने, प्रभु को मानने वाले प्रभु को माने, बट दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। इस सृष्टि को चलाने में कोई तो ताकत है, चाहे वो प्रकृति हो और चाहे वो भगवान हो। तो यहाँ पे प्रभु के द्वारा आपको यही कहा जा रहा है कि चीज़ों को ना, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, सरेंडर कर दो परमात्मा के ऊपर, ठीक है। अपने एक्शंस लेते रहो, अपने काम करते रहो, और अपने लिए आपको परमात्मा, आपको जो भी आपके लिए बेस्ट होगा ना, उसका आउटकम आपको ज़रूर देंगे आपकी लाइफ में। आप अभी जो चीज़ें सोच रहे हो ना, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लास्ट रीडिंग में भी ऐसे ही कुछ आया था कि आप अपने लिए प्लानिंग तो बहुत बना रहे हो, सोच भी बहुत रहे हो, बट डर भी रहे हो, अपने लिए प्लानिंग्स नहीं ले रहे हो। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो, तो आपको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। डर क्यों रहे हो? डरोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, या फिर आप अपनी जीत को कैसे हासिल कर पाओगे? रिसर्च भी बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने काम में नए नए तरीके से चीज़ें ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें करते रहो, सरेंडर करके, प्रभु पे विश्वास करके कि जो वो आपको देंगे, जो भी आपके लिए करेंगे, वो एकदम बेस्ट होगा। और जो भी जिसने आपके साथ जो किया, आपका साथ नहीं दिया, आपकी हेल्प नहीं की, आपके साथ किसी ने आपको चीट किया, जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ पास्ट के अंदर, जो भी बुरी चीज़ें, जो भी बुरी यादें हैं, आपको जो भी फेलियर मिली है, यहाँ पे राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों को भूल करके अपनी लाइफ में आगे खुद की इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करो। उन्होंने जो किया, उनके कर्मा का रिजल्ट मैं उनको दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, कर्मा का रिजल्ट तो वही देंगे थे, है ना। तो हम किसी के लिए बुरा बोल करके अपने कर्मा क्यों खराब करें, ठीक है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप किसी को भी बुरा भला सोच करके, बोल करके, अपने मन में कोस करके, उन सब चीज़ों को याद करके अपने कर्मा को खराब मत करो। नहीं तो आप जो सिचुएशन में हो ना अपनी लाइफ की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप फिर डिले ही फेस करोगे। तो इन सब चीज़ों को माफ़ करके परमात्मा के ऊपर, राधा कृष्ण जी पे सरेंडर कर दो और लाइफ में आगे बढ़ने की आप कोशिश करो, ठीक है। तो जो आपके लिए एकदम बेस्ट आउटकम होगा ना, यहाँ पे वही आपको राधा कृष्ण जी की कृपा से मिलेगा। तो ये तो स्पेशल गाइडेंस थी। अब देख लेते हैं कि उनकी कृपा से आपको क्या मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो कुछ स्पेशल गाइडेंस थी सबसे पहले जो आपको यहाँ पे राधा कृष्ण जी ने दी है जन्माष्टमी पर। वाओ, जस्टिस। तो राधा कृष्ण जी कह रहे हैं, देखो, अगर आप उनके ऊपर चीज़ें सरेंडर करते हो, उन पे विश्वास करते हो कि वो जो भी करेंगे आपको ये अच्छा करेंगे, आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री की ओर ही लेकर के जाएंगे, तो आप यहाँ पे बिल्कुल उन पे चीज़ें सरेंडर कर दो। आपकी लाइफ में जो भी आप चीज़ें जो आपके लिए बेस्ट होंगी, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय वो शुरू करेंगे। आपको न्याय मिलेगा, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो, जो भी आपकी मेहनत है, आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप ये कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका इफेक्ट अभी नहीं दिख रहा है, तो ये सब चीज़ों के रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप इन पे चीज़ों को छोड़ोगे और सरेंडर करके, विश्वास करके अपने एक्शंस लेते रहोगे, तो आपको जस्टिस ही मिलेगा, ठीक है। आपकी सोल का इनलाइटमेंट होगा, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी आपको हेल्प चाहिए, वो सब यहाँ पे राधा कृष्ण जी की कृपा से आपको मिलेंगी, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, सही डायरेक्शन आपको मिले, और आपकी सोल का इनलाइटमेंट हो, आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर, न्यू फेस में आप जाओ, अपनी लाइफ में ब्यूटीफुली बैलेंस कर पाओ। आपकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट आप लेकर के पाओ। जो भी चीज़ों के सॉल्यूशंस चाहिए, पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली नहीं मान रही है, जहाँ पे आपका वर्क एरिया है वहाँ पे लोगों को आपके साथ नहीं बनती है, पॉलिटिक्स बाजी बहुत ज़्यादा होती है, जो भी इश्यूज़ हैं, आप अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर को खुद कंट्रोल करना चाहते हो, अथॉरिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, फाइनेंसेस चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा है ना, वो सब यहाँ पे बिल्कुल राधा कृष्ण की कृपा से पूरी होंगी। बट यहाँ पे राधा कृष्ण जी सबसे पहले आपसे ट्रस्ट मांग रहे हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो। जब आप उन पर ट्रस्ट करोगे ना, तभी जा कर के आपकी ये सारी चीज़ें राधा कृष्ण जी आपकी झोलियों में डालेंगे। तो देख लो अब आपको क्या करना है। राधा कृष्ण जी ने तो बिल्कुल क्लियर गाइडेंस आपको दी है यहाँ पे।
देयर इज़ समथिंग बेटर, तो यानी कि आपकी लाइफ में कुछ बेटर आगे है, बट वो बेटर कैसे होगा उसके लिए गाइडेंस आपको यहाँ पे दे दी गई है। आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, ठीक है। अभी चीज़ें आपको लग रहा है कि मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, चीज़ें ऐसे ही हैं, चीज़ें कैसे बदलेंगी, कैसे वर्क करेंगी, तो ये सब सोचना अब क्या है राधा कृष्ण जी का काम, या जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हो उनका काम। उन पे सरेंडर कर दो, उन पे छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो कंटिन्यू। इन द नियर फ्यूचर के अंदर आपके जो भी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है राधा कृष्ण जी के द्वारा। तो पॉजिटिव आपको रहना है, आगे बढ़ते चलना है, अपने एक्शंस लेते रहो। हेल्प चाहिए, हेल्प मांगो दूसरों से, नेट से सर्च करो, अपने लिए न्यू चीज़ें अपने अंदर ऐड ऑन करने की कोशिश करो, इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आओ। इस तरीके से चीज़ें आप करते हो ना, तो देखोगे आपकी कुछ ही हफ्तों के अंदर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस अपॉर्चुनिटी से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी आएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे राधा कृष्ण जी के द्वारा आपको दी जा रही हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो, इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हो या फिर किस तरीके से आप यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।